Hello dear friends, welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं JKSSB एग्जामिनेशन के लिए टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो इस सीरीज़ को जो है आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज़ को जो है फॉलो कीजिए, आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन में काफ़ी यूज़फुल रहेगी। वो स्टूडेंट जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। फेसबुक पेज से जुड़िए, इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी क्विज़ेस आती है, उससे ज़रूर जुड़िए और टेलीग्राम पे जो है आपकी हर कोई नोटिफिकेशन रहेगी। अब हम बात करने वाले हैं इसकी PDF जो होगी, मैं पहले ही बता दूं, हमारी वेबसाइट है www.homeacademy.in, इस पर अपलोड हो जाएगी। आज इसने 28 या 30 क्वेश्चन जितने भी अपलोड होंगे तो उसके बाद जो है 2-3 घंटे के बाद जो है इसकी PDF जो है आपको मिल जाएगी, तो आप यहाँ से जो है वो डाउनलोड करेंगे। स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे और स्टार्ट करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। रूट्स ऑफ द 1857 रिवोल्ट ले इन। तो बात की गई है रूट्स ऑफ 1857 रिवोल्ट के बारे में। हम जानते हैं रिवोल्ट के बारे में मैं बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, बट यहाँ पर सिर्फ जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, उसके क्या क्या काजेज थे रिवोल्ट्स के। अब देखिए पहला ऑप्शन जो है ब्लैटेंटली डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़। क्या डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़ थी? बिल्कुल, जो इंडिया के सिपाही थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ऑन द बेसिस ऑफ रेसिस, या रीजन के बेसिस पे किया जाता था, और जो है इनको प्रमोट भी नहीं किया जाता था, एक सूबेदार जो है बनाया जाता था, इससे ऊपर प्रमोशन नहीं दी जाती थी, लेस सैलरी भी दी जाती थी। सेकंड ऑप्शन जो होगा एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़, बिल्कुल करेक्ट है। और थर्ड आपका जो है फेमस द पॉलिसी ऑफ द ग्रीस कार्टरेज, जो कि हम कह सकते हैं कि इसी की वजह से जो है वो रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था, क्योंकि ये वाला जो इंसिडेंट था इसी के बाद जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था। तो ऑल ऑफ दिस जो होगा वो करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज स्टार्टेड बाय। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है वो किसने स्टार्ट किया था? यहाँ पर ज़मींदार है, सिपाही है, पीसेंट है, प्लांटेशन वर्कर है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा आपका वो सिपाही थे। सिपाही थे मीरठ के, जिन्होंने जो है रिवोल्ट ऑफ 1857 को स्टार्ट किया था। अच्छा, किस रेजिमेंट के थे? मैं थ्योरी की वीडियो में पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिएगा। रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड इट्स बिगिनिंग इन। रिवोल्ट ऑफ 1857 जो है उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? कहाँ से हुई थी? मीरठ से शुरुआत हुई थी। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किए हैं, तो आपको अगर आप थ्योरी नहीं भी पढ़ेंगे तो आपके हर कोई क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि हमने बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट किया है कि जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनता है उनको इंक्लूड करने की कोशिश की है MCQs में। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है एन इफेक्ट ऑफ द 1857 रिवोल्ट वाज डेट। इफेक्ट क्या हुआ था 1857 रिवोल्ट का? पहला, स्पिरिट ऑफ द रेबिलियन इन इंडियन वाज क्रश्ड। क्या ऐसी बात हुई थी जो रेबिलियन थे, क्या उनका स्पिरिट जो है वो क्रश कर दिया गया था? ऐसी बात नहीं थी। ब्रिटिश बिकम टोटली डीमोरलाइज्ड। ऐसी भी बात नहीं थी, क्योंकि फाइनली जो थे ब्रिटिश ने जो है रिवोल्ट को सुप्रेस कर लिया था। ब्रिटिश अबेंडेंट दियर रिप्रेसिव पॉलिसी। क्या उसे बंद कर दिया था? नहीं, बल्कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था और 1858 से जो था कंपनी जो की जगह जो है ब्रिटिश क्वीन डायरेक्टली जो है वो रूल करेगी। यूनिटी वॉज फॉर्ज बिटवीन द हिंदूज एंड मुस्लिम। तो ये जो आपका करेक्ट ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर जो होगा वो आपका डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या पूछा गया है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 फेल्ड मेनली बिकॉज ऑफ। हम जानते हैं जो रिवोल्ट था 1857 का, जो विद्रोह था वो फाइनली फेल हो चुका था। क्या वजहें थी उसकी फेल होने की, वो यहाँ पर पूछा गया है। ऑफ द सुपीरियर रिसोर्सेज ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। क्या ब्रिटिश एम्पायर के रिसोर्सेज काफ़ी सुपीरियर थे? नो, इट वॉज पुअरली ऑर्गेनाइज्ड एंड द रेबल्स हैड नो कॉमन आइडियल। ये बिल्कुल करेक्ट बात है, क्योंकि इसको रिवोल्ट तो शुरू किया और उसमें जो है बहादुर शाह जफर को हेड भी बना दिया गया, और उस टाइम जो थे वो काफ़ी एज्ड थे, 82 ईयर्स के थे। तो ऑर्गेनाइजेशन जो थी बहुत ही पुअर थी, और जो रेबल्स थे उनकी कोई भी कॉमन आइडियल नहीं था, जिसकी वजह से जो है वो जो है रिवोल्ट जो है वो क्रश कर दिया गया, इसे जो है आगे जो है चला ना पाए। इट हैड वेरी लिटल नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। अगर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट लिटल होते तो रिवोल्ट जो है स्टार्ट ही नहीं होता।
इट वॉज लोकलाइज रिस्ट्रिक्टेड एंड सिक्रेटेड, नहीं, बल्कि बहुत से शहरों में जो था हमने पढ़ा है, और ऐसे क्वेश्चन भी पूछा आता है कि रिवोल्ट के लीडर जो है डिफरेंट डिफरेंट शहर से कौन थे। तो ये पुअरली ऑर्गेनाइज था, यही आपका सही आंसर जो है वो होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या पूछा गया है। द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड अडॉप्टेड द फेमस पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन एट सेशन हेल्ड एट। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है अडॉप्ट किया था फेमस पूर्ण स्वराज की मांग की थी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया था अपने किस सेशन में जो है पास किया गया था, ये सेशन जो है कहाँ पर हुआ था, तो हम सभी जानते हैं 1929 में जो सेशन जो हुआ था वो लाहौर का सेशन था, जहाँ पर इन्होंने पूर्ण स्वराज की जो है वो मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। विच ऑफ द फ्लोइंग लीडर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीमिस्ट लीडरशिप ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो थे इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद 1907 में जो है दो भागों में जो है बट गई थी। एक जो था मॉडरेट्स लीडर थे और दूसरे जो थे वो एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है आपके पास इन्हीं लीडर्स के बारे में कि जो हमारे पास जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर जो है वो नहीं है। तो यहाँ पर देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। तो एक्सट्रीमिस्ट में हमारे पास कौन आते हैं, लाल बाल पाल आते हैं। लाल से यहाँ पर जो है लोकमान्य तिलक है, ठीक है, ये है हमारे पास। फिर लाला लाजपत राय आते हैं, अरविंदो घोष आते हैं, लेकिन ए.ओ. ह्यूम, ये ओ ह्यूम नहीं है बल्कि ए.ओ. ह्यूम है, तो इसे जो है ठीक करना पड़ेगा। ये जो है एक्सट्रीमिस्ट लीडर नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है एक स्टेटमेंट, हु सेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इज बेगिंग इंस्टीट्यूट। ये बात किसने कही थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक बेगिंग इंस्टीट्यूट है। ये बात कहने वाले जो थे वो औरोबिंदु घोष थे। कौन थे? औरोबिंदु घोष जो है इन्होंने ये बात कही थी। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट रिलेटेड टू द इंडियन नेशनल कांग्रेस। पहली बात, द पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन वाज पास्ड इन लाहौर। अभी हमने पढ़ा 1929 में लाहौर में जो है पास किया गया और ये सेशन दिसंबर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 है, द कांग्रेस वर्किंग कमेटी मेट ऑन जनवरी 2, 1930 डिसाइडेड दैट जनवरी 26, 1930 शुड बी ऑब्जर्व्ड एज द पूर्ण स्वराज डे। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, तो बोथ 1 और 2 आएगा। आप जानते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है एक इंडिपेंडेंस डे जो है वो मना रही थी। 26 जनवरी 1930 को इन्होंने डिसाइड किया था, और आप जानते हैं फाइनली जो है 26 जनवरी को जो है हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। इसी की वजह से जो इस डे को सिलेक्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, हु टोल्ड दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस रिप्रेजेंट ओनली माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी। ये बात किसने कही थी? ये बात जो कही थी उस टाइम के जो है वाइसरॉय थे, उनका नाम था लॉर्ड डेफरिन। लॉर्ड डेफरिन कह रहे थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो सिर्फ एक माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी को जो है रिप्रेजेंट करती है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। इन द एब्सेंस ऑफ द गांधी द क्विट इंडियन मूवमेंट हैड बीन लेड बाई। जब गांधी जी की एब्सेंस की बात अगर हम करते हैं, उस टाइम जो थी क्विट इंडिया मूवमेंट को कौन लीड कर रहा था? तो उस टाइम जो लीड कर रहा था वो अरुणा असफ अली थी। याद रखेंगे, अरुणा असफ अली जो है उस टाइम लीड कर रही थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, फॉर हाउ मेनी डेज डिड महात्मा गांधी वॉलेंटियर्स ऑफ द साल्ट सत्याग्रह वॉक। महात्मा गांधी और उनके वॉलेंटियर जो है साल्ट सत्याग्रह पे जो है चले थे। हम सभी जानते हैं कि उन्होंने डांडी मार्च शुरू किया था। तो ये कितने दिन तक चले थे? तो ये दिन जो है वो 24 दिन होंगे। 24 दिन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आपके पास क्वेश्चन नंबर 13, टू ग्रेट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स ऑफ द 19th सेंचुरी हु प्रोवाइडेड इंस्पिरेशन टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट वर। वो कौन से दो ग्रेट सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स थे 19th सेंचुरी के, जिन्होंने प्रोवाइड की थी इंस्पिरेशन टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट? तो उनके नाम जो है आप बताएंगे। ये इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। अब बात करेंगे हम इसकी पीडीएफ की। देखिए आज हम 13 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट किए, 12 क्वेश्चन किए और एक आपके लिए होमवर्क दिया। कल जो है हम बाकी के इसके क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इन कंप्लीट के बाद जो है आपकी पीडीएफ जो हमारी वेबसाइट पे जो है वो अपलोड हो जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक। तो वो स्टूडेंट जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं या टेलीग्राम, तो आप जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, होम एकेडमी के नाम से ही होगा। तो हम लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।